हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी के जो क्लास 10th है मैथ्स का चैप्टर 5 कर रहे हैं। उसका जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो एनसीईआरटी के पॉइंट 1 थे उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसको एक बार देख लेना। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें सीक्वेंस दे रखा है। हमेशा याद रखना, जब भी हमें एक सीरीज दे रखी होती है, जैसे हमें एक सीरीज दे रखी है, फर्स्ट की हम बात करते हैं 3 1 -1 -3 अप टू, ये क्या है हमारे पास इनफाइनाइट है। क्योंकि इनफाइनाइट एपी है, हमें ये नहीं पता ये कहाँ तक खत्म हो रही है। हमेशा जो इसकी फर्स्ट नंबर होता है वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, इसलिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिफरेंस हमारे हमेशा क्या होता है, अगर ये कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसमें क्या गिवन है 1, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 3, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 -2। मतलब इसमें अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -2 है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, हमेशा फर्स्ट टर्म क्या है माइनस में 5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या है -1 -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस का 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका 4 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, एलसीएम लो, 3 आ जाएगा, 5 माइनस में 1 मतलब 4/3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3। नेक्स्ट इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 0.6 और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 1.7 माइनस 0.6 जो कि किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1.1 के इक्वल हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी है। जितनी टर्म्स लिख रखी है उससे 3 टर्म्स और निकालनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, क्या क्या नंबर दे रखे हैं 2 4 8 16 अप टू। फर्स्ट टर्म ए क्या है इसमें 2, डी 1 निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 4 - 2 कितना आ गया 2। D2 निकालते हैं, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस क्या आ गया 2। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 8 - 4 क्या आ गया 4, ये 4 आ गया। हमने ये पढ़ा था कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है हमेशा जो उनका डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। इस केस में D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो नो ये हमारे पास एपी सीरीज नहीं है। ये एपी सीरीज नहीं है तो हमें बाकी का क्वेश्चन करना ही नहीं है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है 2 5/2 3 7/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 2, डिफरेंस निकालते हैं, निकालो डिफरेंस 5/2 -2 क्या होगा हमारे पास 2, एलसीएम ले लो, डिफरेंस क्या आ गया 1/2। ए को डिफरेंस निकालते हैं 3 - 5/2, एलसीएम लो, 6 - 5 1/2, एक और लो 7/2 माइनस में 3। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आते ही हमें पता है ये क्या है, यस ये हमारे पास क्या है एक एपी सीरीज है। फर्स्ट हो गया, यस ये एपी सीरीज है। कॉमन डिफरेंस सेकंड जो पार्ट का आंसर होगा फर्स्ट, यस ये एपी है। सेकंड में हो गया डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 1/2। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है
तीन और टर्म्स लिखनी है, तीन और टर्म्स लिखनी है। मतलब मेरे पास लास्ट टर्म क्या थी, 7/2। 7/2 में 1/2 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 8/2 मतलब 4। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 4, इसी टर्म में 1/2 एक बार डिफरेंस को और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 9/2। फिर एक और निकालनी है तो 9/2 पिछले वाले नंबर में डिफरेंस को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5। हमारे पास नेक्स्ट तीन टर्म्स कौन सी आ गई, 4, 9/2 और 5। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस ये एपी सीरीज है। सेकेंड पार्ट में डिफरेंस ही पूछा था, वो हमने बता दिया। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, तो जो भी लास्ट टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। हमारे पास इसमें ऐड किया, ये 4 आ गया। फिर इसी में ही डिफरेंस को ऐड किया, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर इसी में डिफरेंस को ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट की सीरीज क्या कह रही है, हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a, -1.2। डिफरेंस निकालो, हमारे पास d1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, -3.2 + 1.2 हमारे पास करेंगे इनको तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2.0। ये मेरा डिफरेंस आ गया। सेकेंड का डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, -2.0। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, -5.2 -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आ गया, -2.0। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, -7.2 -5.2, -7.2 + 5.2 क्या आ गया, -2.0। क्या समझ में आया, डिफरेंस हमारा सेम है तो यस ये क्या है, एक एपी सीरीज है। फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकंड पार्ट क्या होगा, डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, -2.0। थर्ड पार्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर्स निकालो। लास्ट नंबर क्या था हमारा, -7.2, इसमें प्लस कर दो -2.0, कितना हो जाएगा हमारे पास, -9.2। इससे नेक्स्ट निकालनी है, -9.2 में -2.0 ऐड करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, -11.2। फिर -11.2 में अगेन डी को ऐड करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, -13.2। हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या आ जाएंगे, -9.2 -11.2 -13.2। क्लियर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में जो ए है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -10। D1 निकालते हैं, -6 -10 क्या हो जाएगा, -6 + 10। डिफरेंस कितना आ गया, 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 4। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, निकालो। D2 -2 -6 -2 + 6 क्या आ गया, 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 आ गया। थर्ड निकालो, 2 -2 2 + 2 कितना आ गया, 4। इसके बीच का डिफरेंस भी 4 आ गया। तो इसका मतलब यस ये हमारे पास क्या है, एपी सीरीज है। दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है। तीसरी बात, 3 नेक्स्ट टर्म्स, लास्ट टर्म क्या थी, 2 में 4 ऐड कर दो, 6 आ गई। नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट निकालनी है, अगेन 4 ऐड कर दो, 10 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। फिर इससे नेक्स्ट निकालनी है, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती जाएगी। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। नंबर हमें दे रखे हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, बताओ क्या होगा, 3। डिफरेंस निकालो, D1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, क्या बच जाएगी, √2। सेकेंड डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो,
3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से एक √2 गए, ये √2 बच गया। थर्ड निकालने के लिए 3 प्लस 3√2 को 3 प्लस 2√2, उससे पहले वाली टर्म से बस माइनस करना है, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, जब हम माइनस करेंगे क्या बच गया, √2। तो यस, ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। सेकंड, डी की वैल्यू मेरी √2 है। थर्ड, नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। लास्ट टर्म मेरी क्या थी, 3 प्लस 3√2, इसमें एक और √2 प्लस कर देंगे तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 3 प्लस 4√2 में डिफरेंस को ऐड कर दो तो 3 प्लस 5√2 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 3 प्लस 5√2 में अगेन डिफरेंस को ऐड कर दो, 3 प्लस 6√2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी क्या है, नेक्स्ट सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करो इसका 6th पार्ट। ए क्या है हमारा 0.2, डी निकालो 0.22 में से 0.2, 0.2 यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, इसको 0 पीछे कितने भी लगा सकते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.02। सेकेंड डिफरेंस निकालो 0.222 में से 0.22, इसको 0 लिख दो, डिफरेंस किया तो क्या आया 0.002। ये और ये सेम नहीं है, ये 2/100 होता है, ये 2/1000 होता है। इसका मतलब D1 मेरा D2 के इक्वल नहीं है, तो नो, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। ये एपी सीरीज नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता और हम नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकाल सकते। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 7th पार्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारी क्या है 0, D1 क्या होगा -4 माइनस 0 मतलब -4 होगा। डिफरेंस सेकेंड निकालो -8 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन -4 आ गया। D3 निकालो -12 -8 -4, सेम आ रहा है, इट मीन्स यस, ये हमारी एपी सीरीज है। दूसरी बात, D क्या है -4 है। नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, -12 दे रखी है, नेक्स्ट टर्म्स को ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म ऐड करी तो -16 आ गया, फिर -16 में एक और डिफरेंस को ऐड किया तो -20 आ गया, फिर इस -20 में अगेन डिफरेंस को ऐड किया, माइनस में 24 आ गया। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट 8th पार्ट करते हैं हम इसका। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है -1/2। डिफरेंस निकालो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो क्या बच गया 0। सेकेंड डिफरेंस निकालो, ये भी 0, दिखने से भी समझ में आ रहा है। यस, ये हमारी एपी सीरीज है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। मैंने बताया था हमारी लास्ट वीडियो में, जो हमारे इसकी वैल्यूज, हमारी जो सीरीज की वैल्यूज है, जो डिफरेंस है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। इस केस में हमारा क्या है 0 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस केस में क्या है 0 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, वही नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारा ये था -1/2 में 0 को ऐड किया -1/2। नेक्स्ट 3 नंबर्स भी हमेशा क्या आएंगे -1/2 और -1/2। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट करते हैं 9th। 1 3 9 27। फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 2। सेकेंड निकालो डिफरेंस 9 - 3 6। D1 और D2 की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये क्या है नो, ये हमारे पास एपी सीरीज नहीं है। क्लियर है? आगे काम करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर क्या है
ए। सेकेंड डिफरेंस निकालो, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, ए आया। 3a में से 2a को माइनस किया, अगेन ए आया। 4a में से 3a को माइनस किया, अगेन ए आया। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस ये हमारी एपी सीरीज है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है इसका, ए है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट टर्म्स बतानी है, ये क्या थी हमारी 4a। लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 5a। अगेन लास्ट टर्म ये बन गई, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 6a। 6a में अगेन a को ऐड कर दो 7a। ऐसे हमारे पास टर्म्स निकलती चली जाएंगी। क्लियर है? इसके बाद हम 11th पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a। डिफरेंस निकालो, a स्क्वायर माइनस a, कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा। सेकेंड डिफरेंस a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एपी सीरीज हमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12th पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, √2। ठीक है, पहले इसको ना लिखना सीखो, √2, √8, √18, √32। √2 एज इट इज होगा। √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ, ये 2 अंदर आके 2 टाइम्स होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√2 लिख सकती हूँ, क्यों, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, क्यों, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लो, 32 को बता रही हूँ दोबारा से। 2 इनके फैक्टर्स निकालो, 2 टाइम्स 2 होते हैं ना, वो 1 टाइम बाहर आ जाता है, 2 बार 2 बाहर आ गए, 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया, एक 2 बच गया, वो अंदर रह गया। इसको हम ऐसे करते हैं। अब इसको सीरीज को सॉल्व करने की जगह हम ये वाली सीरीज को सॉल्व करेंगे, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। डिफरेंस निकालो, 2√2 में से √2 को माइनस करोगे, 2√2 में से 1√2 को माइनस किया, 1√2 आ गया। 3√2 में से 2√2 को माइनस किया, √2 आ गया। 4√2 में से 3√2 को माइनस किया, 1√2 आ गया। डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस ये हमारी पास क्या है, एपी सीरीज है। डी की वैल्यू क्या है, √2 है। आगे 4√2 है, इसमें अगेन √2 को प्लस किया तो 5√2। 5√2 में अगेन √2 को प्लस किया, 6√2। इस 6√2 को √2 प्लस किया, 7√2। इसको इसी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 5 है ना, 2 टाइम्स 5 अंदर चला जाएगा, 5 × 5 × 2, 2 पहले से था। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा √50 आ जाएगा। 6 बाहर है, ये 2 टाइम्स अंदर चला जाएगा। 7 है, 2 टाइम्स है, अंदर चला जाएगा। समझ में आया? हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि हमें ये दे रखा था, इसमें हमें थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, इसको पहले हमने सॉल्व कर लिया। √8 को हमने कैसे लिख लिया, 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4√2। ये कैसे बनता है, जो भी हमें नंबर दे रखे होते हैं उसके फैक्टर निकाल लो। जो भी टर्म हमारी 2 टाइम्स होती है उसको 1 टाइम हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की बात होती है, स्क्वायर रूट होता है, मतलब 2 टर्म्स में से एक टर्म बाहर आ जाती है, और ये एक 2 बच गया, उसको हमने लिख दिया। डिफरेंस सेम आ रहा था, तो यस ये एपी है। डी की वैल्यू √2 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए सिर्फ हमारी लास्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते जाओ। इसको अपने जो क्वेश्चन गिवन था उसी फॉर्मेट में लिखना है, तो 5√2 को 5 बाहर अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स, बाहर है तो 1 टाइम, अंदर है तो 2 टाइम्स। 5 5 ज़ा 25,
इंटू में 2 50 हो जाएगा, ऐसे 72, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 98 हो जाएगा। इस तरीके से आज हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।